सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे हैं मन फिराव में, और आज हम मन फिराव में एक दृष्टांत की और बात करेंगे और एक उदाहरण से समझेंगे कि हमारे मन फिराव का सफ़र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है और इसमें क्या पड़ाव आते हैं। तो आप मान लीजिए कि मैं या आप एक विश्वासी हैं जिसने प्रभु में खुदावंद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानकर उस भीड़ से, उस संसार से बाहर आ गए हैं। देखिए, हम बाहर आ गए। अब संसार कहाँ है? संसार यहाँ खड़ा है जिससे आप बाहर आए हैं। आप कहाँ हैं? आप बीच में खड़े हैं। मसीह कहाँ है? परमात्मा, परमेश्वर, यीशु नासरी कहाँ है जिन पर आपने विश्वास किया? विश्वास कीजिए, आपके यहाँ खड़े हैं पीछे। और आज से आपने एक सफर शुरू किया, वो है मन फिराव का। परमेश्वर के पाक कलाम से शुरू करते हैं। खुदावंत का पाक कलाम कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, मैं घटूं और वो बढ़े। जैसे जैसे आप वचन में जाना शुरू करते हैं, मसीह के पाक कलाम में जाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी आज्ञाएं हमारे जीवन के विरोध में होती हैं। जो वचन के हिसाब से मैं गलत कर रहा होता हूं, तो जैसे वचन मेरे पास आता है तो मुझे उसको छोड़कर अब वचन को ग्रहण करना है अपने जीवन में। जैसे जैसे वचन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन जो है वो बदलना शुरू होता है, वो मन फिरना शुरू होता है। हमारी नजरिया जो है वो खुदा में बढ़ना, फिरना और बदलना शुरू होता है। हमारी नई सोचें, नए विचार आने शुरू होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाक कलाम से होते हैं। और इस सफर में हम धीरे 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 मन फिराते हैं। मैंने यहां से शुरू किया और मन फिराता हुआ यहां पर आ गया। क्या मैं यहां से मसीह को देख सकता हूं? सच में देख सकता हूं। देखिए, यहां मसीह है और यहां संसार है। यही वो ऐसा मोड़ है जहां विश्वासी के फिसलने की गुंजाइश होती है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी बातें आपके मन में लोगों के द्वारा डाली जाती हैं। तुम धर्मी बन गए हो, तुम प्रार्थनाओं में जाते हो, तुम चर्च जाते हो, तुम बहुत अच्छे हो गए हो, अब तुम गालियां नहीं देते, अब तुम मोड़ों पे नहीं खड़े होते। दोस्त कहते तुम यार बिल्कुल ही बदल गया, अब तो कोई बात ही नहीं करता वैसी जैसे पहले करते थे। गालियां देते थे, दोस्तों के बारे में बुरी बुरी बातें करते थे और मोड़ों में खड़े रहते थे, गलियों में घूमते थे। तो यहाँ बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन से, खुदा के अनुग्रह से निकलती हैं और लोग वो देखते हैं। मगर मैं सच कह रहा हूं, ये आधा सफर है। यहां आप संसार में और मसीह में, दोनों में दोहरा जीवन नहीं बिता सकते। आपको यहां से आगे जाना है। कहां तक जाना है? जहां तक, जब तक मसीह और आप आमने सामने नहीं होते, जब तक वचन में आप मसीह में एक नहीं होते, एक नहीं होते, तब तक ये सफर जारी रहता है। कब तक? जब तक आप और मसीह में एक नहीं होते, तब तक। तो ये सफर 0 से शुरू होकर 180 डिग्री तक जाता है, और इसका जो मोड़ है ये 90 डिग्री का, ये बहुत खतरनाक है। हमें बस इस मोड़ से बचना है ताकि हम मसीह तक पहुंच सके। उस वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए चाहे कोई भी विरोध करे, पति, पत्नी, भाई, बहन, माँ बाप, बच्चे, आपकी कलीसिया या कोई और विश्वासी या गली मोहल्ला, खुदा में बने रहें। और जब प्रभु के में बने रहेंगे तो खुदा का अनुग्रह आप में झलकेगा। प्रभु आपके साथ हैं। मन फिराव में ये सफर मसीह तक खत्म होता है और हमारी जिम्मेदारी खुदा में विश्वास योग्य बने रहने की है आखिरी सांसों तक। जैसे जैसे वचन आता है आप अपने जीवन को ढालते जाएं। करने वाले खुदा हैं, बदलने वाले खुदा हैं। हमें सिर्फ प्रभु में समर्पित रहना है। खुदा आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु की शांति आप पर और मुझ पर बनी रहे।
प्रभु का अनुग्रह आप पर और मुझ पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें।